वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट्स द ग्लास हाउस। ये फिल्म एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर है। फिल्म को एक और ख़ास वजह से याद किया जाता है और वो है यूएस में हुआ 9/11 अटैक। इस हमले के ठीक 3 दिन बाद इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था 2001 में, और इस वजह से पब्लिक उस समय दहशत में थी। कोई भी सिनेमा घरों में जाना नहीं चाहता था, पर बाद में फिल्म के स्टोरी लाइन को काफ़ी पसंद किया गया था। इस फिल्म के मेकर्स को काफ़ी फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ा था, क्योंकि ऑडियंस थिएटर तक जाना ही नहीं चाहती थी। बाद में इसके सैटेलाइट राइट्स बेचकर लॉस को कवर किया गया। क्या होता है जब एक 16 साल की लड़की और 11 साल के बच्चे ने अपने माँ बाप को खो दिया। दोनों भाई बहन किस तरह से अपने सामने आने वाली कठिनाइयों का सामना करते हैं और उसमें जीत भी हासिल करते हैं, इसे बयां करती है ग्लास हाउस। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, हमने उत्तराखंड के खूबसूरत लोकेशंस के ऊपर ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया है, चलो उत्तराखंड, इसे भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज जब रूबी अपने दोस्तों के साथ थिएटर में हॉरर फिल्म देखने गई तब बड़ी खुश थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर जब फिल्म देखने के बाद जब वो घर आई तब उसे ये खबर मिली कि उसके पेरेंट्स डेव और ग्रेस का कार एक्सीडेंट हो गया है और मौके वारदात पर ही दोनों की मौत हो गई। रूबी को कुछ समझ नहीं आ रहा वो कैसे रिएक्ट करे। अभी वो खुद ही इतनी छोटी है, उस पर उसका छोटा भाई रैट जो कि बिल्कुल भी बात नहीं सुनता। अब इनकी देखभाल कौन करेगा। क्रेमेशन का सारा काम पूरा करने के बाद इनके जैक अंकल आए और कहा, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं हमेशा तुम दोनों के साथ खड़ा रहूँगा। रूबी ने कहा, मैंने इससे पहले आपको कभी नहीं देखा, मैं कैसे आप पर भरोसा करूँ। ये कह के रूबी वहाँ से चल दी। घर पहुँचकर लॉयर का यहाँ आना हुआ। उसने डेव और ग्रेस को वो विल पढ़कर सुनाई जो उन्होंने कई सालों पहले लिखी थी। इस विल के मुताबिक इन दोनों के लिए इनके पेरेंट्स ढेर सारे पैसे छोड़ गए हैं। रूबी जानना चाहती थी कि ये अमाउंट कितना है। लॉयर ने उसे इस एज में ये सब बताने से इनकार कर दिया, पर ये ज़रूर कहा, दौलत इतनी है कि तुम दोनों की लाइफ बड़े आसानी से कट जाएगी। फिलहाल तुम दोनों अपनी एजुकेशन पर ध्यान दो, पर विल के मुताबिक तुम दोनों को जहाँ डेव के भाई रहते हैं उसके यहाँ रहना होगा। वो तुम्हारे गार्डियन होंगे, तुम दोनों का देखभाल अब वे करेंगे। और इस तरह विल के मुताबिक इन दोनों को मेलबू में ग्लास फैमिली के यहाँ मूव इन कर दिया गया। समय समय पर स्टेट की तरफ से इन्हें विजिट किया जाएगा। किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो उसे भी सॉल्व किया जाएगा। पर क्या सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा? पहले दिन दोनों का सामना जब ग्लास फैमिली से हुआ तब दोनों ही बड़े संजीदगी से पेश आ रहे थे इन दोनों बच्चों से। इसी पर रूबी को कुछ शक हुआ, पर इस समय वो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती थी। घर के अंदर दोनों को एक ही रूम दिया गया है शेयरिंग के तौर पर। इस ग्लास फैमिली में है एरिन ग्लास और टेरी ग्लास। दोनों का कोई बच्चा नहीं है। इन दोनों ने फिलहाल रूबी और रेड की गार्डियनशिप को कबूल कर लिया है, पर इनके अतीत से बहुत सी चीज़ें निकलकर सामने आने वाली हैं। रेड हमेशा वीडियो गेम खेलने में बिजी रहता है, उसे रोकने वाला कोई नहीं है, उसे पढ़ाई कराने वाला भी कोई नहीं है। इनके एजुकेशन के लिए इनके फंड से ग्लास फैमिली ने $30,000 निकाले, पर इनका एडमिशन किसी छोटे मोटे स्कूल में करा दिया और इस तरह ये सारे पैसे हड़प लिए। एक दिन जब रूबी रात को सोकर उठी तब उसने कुछ आवाज़ें सुनी। वो खिड़की के पास गई। ये आवाज़ एरिन और टेरी की थी। दोनों किसी बात पर आपस में उलझ रहे थे। ऐसे में रूबी को यहाँ बहुत अनसेफ लग रहा है। रूबी जब स्विमिंग पूल में नहा रही थी तभी टेरी वहाँ आ गया। रूबी जल्दी से पूल के बाहर निकली। वह उसे ऊपर से नीचे तक निहारने लगा, फिर उसे कपड़े पहनने को कहा। कुछ दिनों बाद टेरी ने रूबी से कहा, चलो मैं तुम्हें डिनर पर ले चलता हूँ। रूबी ने मना करना चाहा, पर टेरी ने कहा, मैं एक अच्छे गार्डियन के तौर पर तुम्हें खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ। रूबी ने हाँ कर दी। डिनर करते वक्त टेरी ने पूछा, तुम दोनों को यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है? रूबी ने कहा, नहीं, पर रात को आप दोनों के कमरे से तेज़ आवाज़ें आती हैं, लड़ाई झगड़े की। टेरी ने कहा, शादीशुदा ज़िंदगी में ये आम बात है, तुम इन सब की फिक्र मत करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। रूबी ने मन ही मन कहा, पढ़ाई के लिए स्कूल भी तो होना चाहिए। इसके बाद टेरी उसे कार में लिए घर आ गया। रास्ते में उसने 1-2 दफ़े उसे छूने की कोशिश की, पर रूबी ने अपने आप को संभाल लिया। कुछ दिनों के बाद रूबी ने देखा कि एरिन अपने बॉडी में इंजेक्ट कर रही है। उसे बड़ी घबराहट हुई। कुछ दिनों में सोशल वर्कर नैन्सी रायन भी देखने आई इन दोनों को कि परवरिश ठीक से हो रही है या नहीं। रैन से रूबी ने एरिन के अपने शरीर में ड्रग इंजेक्ट करने वाली बात बताई, और साथ ही टेरी जो कभी कभी रूबी के नज़दीक आने की कोशिश करती है इसे भी बताया। नैन्सी से ये बातें जानकर टेरी और एरिन को बड़ी हैरानी हुई। एरिन ने कहा, मैं तो शुगर की दवाई को इंजेक्ट करती हूँ, मेरे पास डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन भी हैं। टेरी ने कहा, मैंने ऐसा रूबी के साथ कुछ भी नहीं किया। नैन्सी ने उस कमरे का भी जायज़ा लिया जहाँ रूबी और रेड रहते हैं। इसके बाद नैन्सी यहाँ से चली गई। कुछ दिनों के बाद रूबी को डस्टबिन में वो पेपर मिल गया जिसमें ये साफ लिखा है कि टेरी ने $30,000 निकाले हैं इनके फंड में से, इनकी स्कूलिंग और ट्यूशन के नाम पर।
पर इनके एजुकेशन में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। रूबी को तो उसके स्कूल से भी अनरजिस्टर करवा दिया है टेरी ने। ये सब अभी पता चला ही था कि एक दिन रूबी ने टेरी को फ़ोन पर बात करते हुए सुना। टेरी कर्जे में डूबा हुआ है लोन शार्क के द्वारा। लोन शार्क वो लैंडर्स होते हैं जो हाई इंटरेस्ट रेट के साथ कड़ी शर्तों पर लोन देते हैं और लोन ना चुका पाने पर घर के सामान, गाड़ियाँ, जो भी उनके हाथ लगता है उसे उठा ले जाते हैं, यहाँ तक कि वो लोगों को मार भी देते हैं। अब टेरी और एरिन की नज़र उन $4 मिलियन पर है जो रूबी और रेड को मिलने वाली है। रूबी को इस बात का भी शक होने लगा है कि उसके पेरेंट्स की डेथ में टेरी और एरिन का हाथ है। उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट जिस BMW में हुआ था वो टेरी की ही थी और अब वो BMW सेकेंड हैंड कार शोरूम में पड़ी है। टेरी पर लोन शार्क से लोन चुकाने का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि अब उसे फाइनेंशियल अथॉरिटी से कांटेक्ट करना पड़ा है लोन को चुकाने पर यहाँ भी उसे विफलता हाथ लगी है। इन अथॉरिटीज़ को भी शक है कि क्या टेरी इस लोन को चुका पाएगा। रूबी को अब जब इस ग्लास कपल पर शक यकीन में बदलता दिख रहा है, तब उसे अपने और अपने भाई को इनके चंगुल से बचाने का तरीका ढूंढना है। उसने यहाँ से भागने का प्लान बनाया और टेरी के जगुआर लेकर उसमें रेड को लिए यहाँ से भाग निकली, पर रास्ते में ही पुलिस ने उसे रोक लिया और उसे ड्राइविंग लाइसेंस की डिमांड की। रूबी के पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस तो है नहीं। रेड और वो मिलकर पुलिस के सामने इधर उधर की बातें करने लगे। तभी ग्लास कपल यहाँ पहुँच गए और इन्हें यहाँ से ले गए। घर पहुँचकर टेरी रूबी को उसके कमरे में ले गया। एरिन ने रेड को दूसरे कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद टेरी रूबी पर वायलेंट हो गया। उसे ज़मीन पर लिटाकर उसका मुंह दबाते हुए कहा, तुम दोनों में अगर एक मर भी जाए तो भी हमें वो दौलत मिल ही जाएगी। रूबी हेल्प के लिए चिल्लाने लगी, पर एरिन इंजेक्शन के साथ आई और उसमें ड्रग मिलाकर रूबी के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। रूबी बेहोश हो गई। इसके बाद टेरी ने एरिन से कहा, हमें रूबी से छुटकारा पाने के लिए उसे ख़त्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे पूरे प्लानिंग पर पानी फिर जाएगा। अभी फ़िलहाल एरिन ने कुछ नहीं कहा, पर अब उसके अंदर गिल्ट ने घर करना शुरू कर दिया है। वैसे भी वो अपनी लाइफ से दुखी है। लाइफ में ज़्यादा खुशियाँ मिली नहीं, सारी उम्र ड्रग इंजेक्ट करते करते बिता दी और फाइनली उसने अपने आप को ड्रग ओवरडोज से मार ही दिया। टेरी ने जब ये सब देखा तब गुस्से में पागल होकर उसने रूबी और रेड को बेसमेंट के घर में बंद कर दिया। साथ में गैराज से गाड़ी बाहर निकाल दी ताकि दोनों इसे लेकर फिर से भागने का प्लान न बना ले। इतने में लोन शार्क वाले भी यहाँ आ गए। उन्होंने पैसों की डिमांड की। टेरी ने जब बहाने बनाना शुरू किया तब उन्होंने उसकी जैगुआर और फरारी ले ली। टेरी ने उनसे विनती करते हुए कहा, जैगुआर की जगह वोल्वो ले जाओ। ये सारी बातें रूबी छिपे बेसमेंट से सुन रही थी। उसने खिड़की से निकलकर वोल्वो के टायर्स पंचर कर दिए। लोन शार्क जब इस कार को लेने गए तब उन्होंने देखा कि गाड़ी तो पंक्चर है। ये देखकर लोन शार्क ने टेरी को जगुआर में ही बिठाया और उसे पकड़कर ले जाने लगे, पर रास्ते में अचानक से कार की ब्रेक फेल हो गई और कार का क्रैश हो गया। पहाड़ियों से नीचे गिरकर लोन शार्क तो मरे ही, टेरी भी बुरी तरह घायल हो गया। रूबी रेड को लिए इस घर से निकल पड़ी है। रास्ते में लोकल पुलिस वाले ने इन दोनों को हेल्प ऑफर किया। ये दोनों पुलिस की गाड़ी में बैठे यहाँ से जाने लगे। रास्ते में वो एक्सीडेंट वाली जगह दिखी। पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ पहुँचा जहाँ टेरी उठने की कोशिश कर रहा था। टेरी ने लोकल पुलिस को ही मार दिया और अब ऊपर आकर रूबी और रेड पर अटैक करने वाला है, पर तभी रूबी ने कार को स्टार्ट करके उसके ऊपर चढ़ा दिया और इस तरह टेरी की भी मौत हो गई। कुछ दिनों बाद हमें रूबी और रेड अपने पेरेंट्स की कब्र पर फूल चढ़ाते दिखे। इनके अंकल जैक भी साथ में आए। उन्होंने कहा, बच्चों फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। रूबी ने कहा, सब ऑलरेडी ठीक हो चुका है। इसके बाद अब सब शिकागो निकल पड़े हैं अपने घर की तरफ। इसी नोट के साथ ही फिल्म समाप्त हो जाती है। टेरी और एरिन ने लोन ले लेकर महंगे लाइफस्टाइल को अपनाया और जब पैसों की समस्या आने लगी तब उन्होंने अपने सिबलिंग डेव की फैमिली को टारगेट किया। पहले तो डेव और ग्रेस को अपनी कार में एक्सीडेंट करवा के मरवाया और फिर उनकी नज़र उन $1 मिलियन पर थी जिसे हड़प कर वे और भी महंगे लाइफस्टाइल अपनाना चाहते थे, पर एंड में उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। संतुष्टि इंसान को अपने अंदर चल रहे शांति से मिलती है। आप कितनी ही दौलत जोड़ लो, जिस भी तरीके से जोड़ लो, पर आखिर में आपकी झोली खाली रह जाएगी अगर आपके अंदर शांति नहीं है तो। फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और किसी फिल्म या वेब सीरीज़ की कहानी आप देखना और सुनना चाहें तो उसे भी मेंशन करें, हम उसे ही पब्लिश करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।